पहुंच रहे हैं वहाँ पर अपने अपने खेती चीज़ों में बिजी हैं, काफिला जाता है काफिला आता है। पर जो लोग कुछ भी अभी बीजेपी के गवर्नमेंट के दबाव के नीचे हैं, उन लोगों को मेरा बताना लाजमी सा बनता है कि ये सिर्फ दुकानदारों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई नहीं है, दुकानदारों की भी और मजदूरों की भी, सारे वर्ग की लड़ाई है। तो देखिए, मेरे फादर किसान लीडर थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसानों के हकों के लिए लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए और मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। और मेरे फादर ने मुझे एक लेटर भी लिखी थी कि मैं हमेशा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करूँ और मैं उस क्रांतिकारी परिवार को बिलोंग करती हूँ। तो मैंने यही सोचा कि मेरे लिए सबसे पहले ये बात है कि मैं किसान की बेटी हूँ और जो सही है किसानों के लिए, मैं उसके लिए अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ कई अन्य वर्ग भी पंजाब हरियाणा में किसानों के धरने में समर्थन दे रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को पंजाबी कलाकार सोनिया मान हिसार के लघु सचिवालय स्थित किसानों और अधिवक्ताओं के धरने पर पहुंची। यहां उन्होंने किसानों और वकीलों के विचारों को जाना और उन्हें समर्थन भी दिया। किसानों की हिमायत में, और ये बहुत एक अच्छा मैसेज आता है जिस तरीके के साथ हम सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, शाजापुर बॉर्डर पे हम किसान रहते हैं। तो एक ये अच्छा मैसेज आता है कि ये किसानों की लड़ाई नहीं, सभी वर्ग की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं वकील ये भी ये देखते हैं कि ये किसानों के बेटे हैं। आज मैं देखती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ, तो हम सबको एकजुट होकर जहाँ पर भी बैठ के हमें लड़ाई लड़नी चाहिए किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में वकीलों के धरने से एक अच्छा संदेश जाता है कि ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, बल्कि हर वर्ग की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वकील हो या कोई और, सभी किसान के बेटे हैं और इस लिहाज से एकजुट होकर इस लड़ाई में सहयोग दें। सोनिया मान ने कहा कि सरकार को ये भी पता है कि उनकी तरफ से लाए गए कानून किसान नहीं चाहते, फिर भी सरकार बार बार किसानों से सौदेबाजी कर रही है। सोनिया मान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब किसान नहीं चाहते कि ये कानून उनके लिए ठीक है, तो फिर सरकार इन कानूनों को क्यों रद्द नहीं करती। देखिए, सरकार का हमेशा से ये कहना है कि विपक्ष का काम है कोई भी सरकार, क्योंकि सरकार को कंटिन्यूसली हमें 7 महीने हो गए हैं बॉर्डर पे बैठे हुए अपने ये बिलों को लेके बात करते हुए। जब सरकार को पता है कि ये बिल हमारे सही नहीं है, बार बार सौदे करने के लिए बात करती है और कभी सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेके आती है। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि ये बिल सही नहीं है, तो पहली बात तो ये सरकार का कोई भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहाँ से सरकार ये बिल बना सके। कर रहे हैं किस तरीके से, पीछे 26 को भी इन्होंने पर्चे डाल दिए और बिना बात पे बैरिकेड्स लगा दिए, बिना बात के सरकार एक लड़ाई का माहौल, टकराव का माहौल बना रही है। जबकि हमारा उस दिन भी कोई टकराव का माहौल नहीं था, उस दिन भी हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दे के वापस आ जाना था। किसानों के समर्थन में चल रहे वकीलों के इस धरने में पहुंची सोनिया मान ने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ भड़ास निकालते हुए लोगों से बीजेपी और जेजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाने और विरोध करने की अपील की। मैं उसके लिए अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद क्या रहता है, किस तरह से आपकी दिनचर्या चलती है इसको लेकर, क्या आप मतलब देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं अवेयरनेस जो किसानों के प्रति, किसानों के हकों के प्रति, जितने हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे पंजाब में हो। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के अन्य इलाकों की तरह हिसार में भी वकीलों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पंजाब तक के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।